आप सबका आने के लिए यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम लोगों ने 2 दिन पहले जो है वो इस दरगाह परिसर के अंदर मुआयने के लिए हमारी पूरे ट्रस्टीज़ साथ में निकले जब, तो एक धोखादायक खुलासा सामने आया कि जो मेन प्रवेश द्वार है, जो मेन एंट्रेंस है, दरगाह का गेट है जो हमारा, उससे लग करके एक कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था और वहाँ पर जो है वो इलीगल एक्टिविटी तौर पे जुआ वगैरह शुरू था। हम लोगों ने फौरी तौर पर लोकल पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट किया। सीनियर पीआई साहब ने जो है वो इमीडिएटली एक टीम भेजी और वो जो लोग थे वो यहाँ से भाग गए। बार बार ये यहाँ पर अपील की जाती है कि कब्रस्तान मस्जिद का अहाता और हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के आसपास के इलाक़ों पे जो गैर कानूनी कब्ज़े हैं ये खाली कर दिए जाएं। बारहा यहाँ पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं वो यहाँ आके फिर से दादागिरी कर करके यहाँ के स्टाफ को थोड़ा डरा धमका करके उस जगह पर फिर से धंधा लगा लेते हैं। इस बार जो है वो जमीयत ने बहुत ही स्ट्रिक्ट फैसला लेते हुए, देखिए ये जितने भी लेटर्स हैं ये सब हर डिपार्टमेंट को दिए गए हैं, चाहे वो ट्रैफिक का डिपार्टमेंट हो, चाहे इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे लोकल पुलिस स्टेशन। ये तकरीबन कई सालों से इसका प्रोसीजर चल रहा है, फिर भी कुछ लोग जो है वो ज़बरदस्ती यहाँ पर जो है कब्ज़ा करने पर लगे हुए। लेकिन अब जो है वो एक फ़ैसला लिया गया है, चूँकि कल शब मेराज है, आने वाले महीने में शब बारात है, शब क़द्र है, तो ऐसे टाइम पे जब लाखों ज़ायरीन हज़रत फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में यहाँ पर जमा होते हैं, क़ब्रस्तान में ज़ियारत के लिए आते हैं, मस्जिदों में नमाज के लिए आते हैं, तो इस इलाके को ट्रैफिक से फ्री रखते हुए, साथ ही साथ साफ़ सफाई के साथ, उसके अलावा यहाँ पर किसी भी किस्म की इल्लीगल एक्टिविटी, चाहे वो नशा हो या कुछ और चीज़ें हों, इससे इस अहाते को करने की हम सब ने जिम्मेदारी के साथ एक फ़ैसला लिया है। इस वक्त जो है मुनाफ सिद्दीकी साहब जो कि ट्रेज़रर हैं पूरे ट्रस्ट के, फ़हद काजी जो कब्रस्तान कमेटी के चेयरमैन हैं, हम लोग रोज़ जो है बेलानागा यहाँ पर ड्राइव ले रहे हैं, जहाँ पे अहाते का मुआयना कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भाई टाइप के लोग अपनी वसीले और पहुँच बता करके यहाँ पर से एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सीनियर पीआई साहब ने यहाँ का दौरा किया है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पे दौरा हुआ, इलीगल इंक्रोचमेंट की टीम भी यहाँ पर आई, यहाँ पे थोड़ी कार्रवाई हुई। ट्रस्ट की जो जमीन है इलीगल तरीके से गेट के अंदर जो दुकानें बनाई गई हैं, कब्रिस्तान के पास दीवार के उलट कर जो हॉकर्स लगाए गए हैं, इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं ऐसा परमानेंटली कार्रवाई आप लोग करवाते हैं कि हमेशा के लिए खत्म हो? क्योंकि जो है काफ़ी इशू यहाँ पर होता है, जब कब्रिस्तान में लोग आते हैं, दरगाह पे लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, चलते हैं लोग, और फिर ऊपर से दुकान वालों की दादागिरी भी सामने आती है। यही देखते हुए ही देखिए, हम सिर्फ अभी फ़िलहाल तो दरगाह परिसर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने फौरी तौर पर आज कार्रवाई हुई। आज कार्रवाई यहाँ से लोगों के गाड़ियाँ हटाई गई, सब हटाई गई, लेकिन देखिए फिर से जो है वो एक ट्रैफिक का इशू क्रिएट कर दिए हुए, ज़बरदस्ती आगे आके दुकानें लगा, और क्या पता कौन इसका भाड़ा लेते हैं। आप समझ लीजिए दरगाह की जगह है ये, हज़रत फ़खरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इस जगह को यहाँ पर लोग जाना जाता है, और ऐसी पाक जगहों पे, मुक़द्दस जगहों पर लोग कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ट्रस्टियों की तरफ से जो वो एकदम क्लियर कट मैसेज है, हम तो मुमरा में ये मैसेज देना चाहते हैं, जितने भी हज़रत फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं उनकी खिदमत के तौर पर यहाँ पर आए। कल शब मेराज भी है, लोग आए यहाँ पर ज़ियारत भी करें, दुरूद पाक का सलाम का नजराना भी पेश करें, मस्जिदों में नमाज भी अदा करें, अपने मरहुमीन के लिए ईसाल सवाब के लिए भी दुआ करें, और इस इलाके में जो गंदगी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो कोई भी है, नाम ऐसा सुनने में आया कोई नंदू करके है जो बहुत बड़ा मटके का व्यापारी है, या जो भी है, या कोई और दूसरी जो नशा करने वाले बच्चे होते हैं वो हैं, तो इन सब से जो वो इस अहाते को पाक करने की अपील करना, ये मेन मकसद है हमारा इस वक्त।
हम लोगों में ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि हमारे जो वली हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे आराम फरमा रहे, जिनसे लोग फैज़ उठाने के लिए आते हैं, उसके आसपास किसी भी किस्म की इल्लीगल एक्टिविटी नहीं होगी इंशाअल्लाह। और ये कब्रस्तान जो यहाँ पर है दरगाह का, ये एक रोल मॉडल रहेगा कि यहाँ पे सबसे बेहतरीन साफ सफाई का नज़्म है। पुलिस से आपने रिक्वेस्ट नहीं किया कि मतलब कंटिन्यूस पेट्रोलिंग यहाँ पे चालू रखे, ताकि मतलब लोगों में जो इलीगल धंधे लगाते हैं उनमें थोड़ा सा डर पैदा हो? ये पीआई साहब के लिए हमारा लेटर है। पीआई साहब ने बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन किया। 2 दिन पहले उन्होंने अपनी टीम को फौरन भेजा, उसके बाद आज खुद यहाँ पर विजिट करके गए। हालांकि वो कहीं और दूसरे शेड्यूल में थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे खुद विजिट किया। फिर मंडे के दिन आने का उन्होंने यहाँ पर वादा किया। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारे को लोकल जो यंत्रणा है, कॉरपोरेशन की हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की हो, चाहे ट्रैफिक की हो, वो सपोर्ट करिए, लेकिन यहाँ के आसपास के लोगों को भी जिम्मेदारी के साथ समझना होगा। ये जगहें जो हैं ये पब्लिक के लिए है, ये जगह जो है वो ट्रस्ट की है, मतलब धार्मिक स्थलों की जगह है। इस पर किसी भी तरीके का कब्जा जो है वो गैर कानूनी होगा। मुनाफ भाई, आप लोगों ने मनपा प्रशासन से कार्रवाई करने की क्या मांग की है, और क्या मनपा ने कहा है कि वो आने वाले 1 से 2 दिनों में जितनी भी इधर यहाँ पर गाले बनाए गए हैं गेट के अंदर, तो उन पर कार्रवाई करेगी? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऐसा है कि गुज़िश्ता कई सालों से हम लोग मनपा को भी एप्लीकेशन देते हैं कि भाई जो इलीगल एक्टिविटीज़ या इलीगल जो भी पताड़ा बाकड़ा लगाते हैं उनको क्लियर करें। बाहर से जो लोग आता है वो गाड़ी पार्किंग उनको मिलती नहीं, और सभी गाड़ियों की वजह से। तो अभी आज भी हम लोगों ने टीम वर्क को बुलाया था, उन्होंने बाकायदा कॉम्बिंग की और सब जितना हो सका उन्होंने निकाल के लेके गए, कुछ सामान साथ में लेके गए। अब उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इसके हफ्ते में 1-2 दिन चक्कर मारेंगे तो इंशाल्लाह उस पर फ़र्क पड़ेगा। और अभी कैसा है कि ये जो अभी वसीमा ने बताया है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ वो भले जुगार की शक्ल में हो, ड्रग्स की शक्ल में हो, जब हम लोग को मालूम पड़ा तो प्रेसिडेंट साहब से अर्जेंटली मुलाकात की हम लोगों ने। नईम खान साहब जो हैं उनसे बात की और उन्होंने बोला कि बिल्कुल बोले इसको, ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी नहीं करेगा। इतनी अच्छी जगह पे, पाक जगह पे बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है बाहर। तो अभी एकदम बिल्कुल समझ लिए कि आस्तीन चढ़ा के बैठ गए हैं कि अब ये इसको क्लियर कट करना है, कोई भी चीज़ को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह। पूरा मामला जिस तरह से आपने सुना और कुछ जानते हुए कि क्या हो रहा है, किस तरह का स्टेप होने वाले हैं आप लोग, और आगे भी अगर कुछ ऐसा होता है उस पर भी क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसा हम लोगों ने ट्रस्टियों ने मिलकर 2-3 दिन से कार्रवाई हम लोग की चालू ही है। हम लोग ने सारे लेटर्स भी बनवाए हैं, ट्रैफिक विभाग में भी बनाए हैं, टीएमसी में भी बनाए हैं, और सीनियर पीआई को भी इंफॉर्मेशन दी है इस बात की। और आज सीनियर पीआई आने भी वाले थे और आके भी राउंड मार के भी गए वो, और टीएमसी से भी टीम आई थी, टीम आके आज कार्रवाई करके भी गई। वही है हाल, अभी भी आप देखोगे तो वही हाल है। अभी कुछ करीबन 4-5 बजे टीएमसी का राउंड आके गया, लेकिन अभी फिर से जो है वही हाल है। धंधे जो लगाए हैं कब्रिस्तान की बॉर्डर पे दीवार को लग कर, जो अभी भी वही धंधे लगे हुए। तो हम लोग ने इसके लिए जो है, इसके लिए बहुत पहले से जो है लेटर चालू है। पहले दिया गया था 4 तारीख फरवरी 2022 में, जो कि ये देखिए पहले भी इसकी 1 साल से फॉलोअप चालू है, लेकिन इसकी कार्रवाई, इसका रिजल्ट अब तक के कुछ नहीं आया है। तो अब जो है हम लोग ने ठान लिए है कि अब इसका फैसला करके ही रहेंगे। कई सालों से लोग लगा रहे हैं, कई सालों से कब्जा करके बैठे हैं, आज वो कब्जा हटने ही नहीं तैयार है। वो बोलते हैं हमारी जगह है, हम इतने साल से लगा रहे हैं, हम यहाँ के रहवासी है, हम यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम यहाँ धंधा नहीं करेंगे तो हम क्या चरस बेचेंगे। उल्टा सवाल हम ही से ही कर रहे हैं उन लोग। तो इसके लिए जिस तरह से लोग धंधा लगा रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये उनकी जगह है, यहाँ वो धंधा लगाते हैं। क्या वाकई में वो लोग सिर्फ अपना धंधा लगाते हैं या उनके पीछे कोई है जो उनसे हफ्ता लेकर धंधा लगवाता है? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, ये मामला जो है वो बहुत ही संगीन नेचर का है, और मैं बता रहा हूँ जो 2 दिन पहले जो इंसिडेंट्स हुआ है, इससे हम लोग सब जो है वो हिल चुके हैं।
हम लोगों का ये इम्प्रेशन था कि कुछ गरीब लोग आकर वक्ती तौर पर जो है वो यहाँ पर वो करके चले जाते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ था? 2 दिन पहले मैं और फहद यहाँ पर हमारी ट्रस्ट की नॉर्मल जो कार्रवाइयाँ होती है उसको देखने के लिए आए थे, और ऐसे ही निकलते हुए कि बाबा फ़खर का जो आस्थाना बन रहा है, बड़ा ही शानदार और आलीशान आस्थाना बनाया जा रहा है। हमारे मुनाफ सिद्दीकी साहब, हमारे अबा मेमन साहब और हमारे ट्रस्ट के जो चेयरमैन है जनाब हाजी नईम नज़ीर ख़ान साहब, इन्होंने इसके पीछे बहुत मेहनत की। तो हमने सोचा कि ये बार जो है वो आसपास के इलाके की साफ़ सफाई का इंतज़ाम देखा जाए। जब देखने के लिए आगे बढ़े हैं तो लेफ़्ट साइड के अंदर है ना, ये कुछ चिट्ठियाँ लेकर के कुछ लोग बैठे हुए थे। जब वो चिट्ठियों के ऊपर नज़र डालेगी, उनसे पूछा गया क्या है, तो ये बता रहे थे कि लॉटरी का कुछ सिस्टम है और ये ऐसा है। तो बोले आपको यहाँ पर बैठने की इजाज़त किसने दी? हम देखिए शौक हो गए ना अचानक कि भैया ये तो ट्रस्ट का इलाका है, इसमें ये सब क्यों हो रहा है। तो हमने फौरन कार्रवाई ली। जी मटका चलाया जा रहा था उसकी बात। जी। तब मालूम पड़ा कोई डॉन है, कोई बहुत बड़ा नंदू करके, तो हमने फौरी तौर पर उसको हटाया और पीआई साहब को इंटीमेट किया। पीआई साहब ने इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो है वो एक टीम भेजी। आप समझ रहे बात को, और ये हट गया। लेकिन अब बात समझने की ये है कि ये इनकी दीदा दिलेरी तो देखिए कि बाबा फ़खर का आस्थाना देखिए। अगर नौजवानों को ये जब आपकी जिसमें वो मटका चलाया जा रहा था, वो पहले उसमें कुछ दुकान थी, किसका था वो, कौन था? नहीं, वो खाली जगह है। वो खाली जगह है, आप देखेंगे जाकर, अभी भी खाली। हम लोगों ने फौरन एक्शन ले लिया उस पर, जगह खाली है अभी। लेकिन ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स करने वाले लोग हैं, इनके पीछे किसका हाथ है, ये तो पुलिस का काम है देखने का, ये हमारा काम नहीं है। हमने आके ट्रस्ट की जगह को फौरन खाली करा लिया। लेकिन दीदा दिलेरी देखिए आप इनकी कि यहाँ आकर के इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। हम पब्लिक को भी ये बोलना चाहते हैं कि बाबा फ़खर का आस्थाना है, यहाँ पर आएँ। लोग श्रद्धालु लोग आते हैं, यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, इनसे अक़ीदा और मोहब्बत रखने वाले आते हैं। लोग यहाँ के कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, सलाम पेश करते हैं, कब्रों में बैठे आराम फरमा अपने लोगों के लिए ईसाले सवाब की दुआ करते हैं। ऐसी पाक और मुक़द्दस जगहों पर ना ही किसी नशे की इजाज़त है, ना ही किसी और तरीके की इलीगल एक्टिविटी की इजाज़त है। ये नौजवानों की जिम्मेदारी है। आपको बहैसियत खादिम, अगर आप समझते हैं कि आप अल्लाह के वलियों की मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले लोग हैं, तो आपको बहैसियत खादिम यहाँ पे खिदमत के लिए यहाँ पर आए। और इन सब लोगों को यहाँ पे जो डराया जा रहा है ना, जो बेचारे यहाँ काम करते हैं उनको, तो इस वजह से तो आज हम सब यहाँ बैठे हुए ना, या बाओ डराओ। अब जो है वो अगर नौजवान यहाँ पर मौजूद रहेंगे ना, तो ये नहीं होने का। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे इस्लाफ की जो खिदमत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उनकी हिफाजत करने जगहों की, यह हमारी जिम्मेदारी। तो उस हिफाजत की जिम्मेदारी के साथ हम यहाँ बैठे हैं। कल शब मेराज का मौका है। हम सबसे अपील करते हैं कि यहाँ पर आएँ, यहाँ पर अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब भी पेश करें, हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के लिए सलाम भी अर्ज़ करें, यहाँ पर भी कुछ कुरान शरीफ पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, और इस इलाके को साफ़ रखने में हम सब का साथ दें। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि कल शब महराज है, जितनी भी इलीगल पार्किंग्स की हुई है ना, कल शायद ये डिपार्टमेंट एक्शन लेगी, उनकी गाड़ियाँ ले जाएगी। तो बराए मेहरबानी आप अपनी अपनी गाड़ियाँ हटा लें और आगे जो मैदान है वहाँ पे पार्किंग करें और आइंदा भी उसको यूज़ करें। ये रिक्वेस्ट है सब लोग आते हैं, वो भी बाइक वगैरह, हाँ, उनके लिए है, कुछ पार्किंग की है ना, मैदान पूरा पीछे मैदान जी, सब ट्रस्ट की जगह है। पीछे जो है मस्जिद के पास में जितनी गाड़ियाँ लगी रहती हैं 24 घंटे, कई तो महीनों से स्टार्टिंग नहीं होती, उनको कल उठवा दिया जाएगा। डिपार्टमेंट एक्शन लेगी। इससे पहले होने से पहले हमको आगाह कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ियाँ ले जाएं।